खुद व्यासपीठ के सामने बैठकर, और कोई महाराज रंगीन पहन के आ जाए, कोई थोड़ा गमगीन होके आ जाए, कोई संगीन जैसा आ जाए, तो आंख तो ढूंढता ही रहता है कि इस मुए को छोड़ के और किसी को देखना पड़े तो हम तुरंत तैयार हैं। आंखों भीतर से कह रहा है यार कोई तो आवे तो इसका मुंह हटे तो कुछ और देखें। लेकिन तुम्हें उन्हीं आंखों से प्रश्न करना है। खबरदार, सीधा आंख रह। कान, बगल में वो फुसफुसा रही है, तुझे क्या मतलब है, तू कथा सुन। ऐसे ही पांव बार बार कहे आज बड़ा दर्द हो रहा है, आज चलो बाहर से ही सुन लेंगे, घर में भी तो आवाज आ ही रही होगी, तो चुपचाप बैठ। निंदा करने में तो 10-10 घंटे बैठ करके चाय और पकौड़ी ले लेके और कॉफी बनवा बनवा के पैसा खर्च कर करके निंदा सुना है। महाराज निंदा में इतना रस है कि कंजूस से कंजूस आदमी के पास भी निंदा करो और उठ के जाने लगो तो भी कहता है चाय पीजिए और बताओ क्या हुआ शर्मा जी का। इतना रस है निंदा में। कंजूसों कॉफी पिला दे महाराज निंदा में, बड़ा खर्च हो तो हो जाए 5 रुपया, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो वही बात फिर अपने पांव से पूछो, वही बात अपने आंखों से पूछो। और मैं सत्य कहता हूं, अभ्यास करना प्रारंभ करो। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, भागवत जी में प्रमुख श्लोक यही है, भागवत धर्म यही है। अपने इन इंद्रियों से प्रश्न करना, और जहां गड़बड़ हो तहां फिर वो डंडा लेकर के बकरे की तरह तैयार रहो। एक राजा को एक बकरा हतो, आप तो सब जाने, तो बकरा दिन भर कचर 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 खाई जाए। बकरी तो ऐसे ही भी खाती रहती है दिन भर महाराज, रात भर। तो राजा ने घोषणा करके रखा था कि हमारे बकरे का जो पेट भर देगा उसको आधा राज्य दे देंगे। और बहुत बढ़िया, लोग आते, बकरे को ले जाते, 2 दिन तक रखते, खिला पिला के लाते, और बकरा जैसे ही राजा के पास आता फिर कछू दिखाता, फिर खाने लगता। तो महाराज उसको, कछू को फांसी हो जाती, कछू को जेल हो जातो, बहुत लोग परेशान। फिर एक दिन एक बाबा जी आए लुटिया लेकर के, महाराज लंगोटी पहन के, बोला राजा ये बकरा हमें दे दे, हम पेट भर देंगे। बोला बड़े बड़े धन्ना सेठ पेट नहीं भर रहा है, खुद लंगोटी पहन के आया है, भीख मांग को खावे, हमारो बकरा को पेट भरेगो तू, कहां से भरेगो। बोला तू दे तो एक बार, लोग 2 दिना में नहीं भरते, हम 1 दिना में भर के ले आएंगे। बोला अच्छा, 2 दिना में राजा महाराजा नहीं भर पाए, बड़े बड़े धनवान नगर सेठ नहीं भर पाए, अब तू भर देगो। बोला हम भर देंगे। ले गयो बकरा को महाराज, बांध दियो एक जगह पर, और बढ़िया बढ़िया हरा हरा घास और खूब सुंदर चना रख दियो। और जो ही बकरा खावे को चिंता करे, एक हाथ में ऐसे चना देवे खावे को, और दाहिने हाथ में एक लठिया राखे, जो ही खावे पार से मुंह पे छन्न करके बकरा पीछे आवे। 1 बार 2 बार 24 घंटे तक सूट तो ही रहा, दे डंडा दे डंडा दे डंडा। अब तो बकरा चना देखे तो डंडा देखे, पहले चना देखे फिर डंडा देखे। जो 24 घंटे के बाद आयो तो बकरा ऐसे है गयो। बड़ा बड़े बड़े लोग ले गए, महाराज हमारो बकरा ऐसे हो तो ऐसो करके लाते, और ये हमारे ऐसे बकरे को ऐसा करके लाया, और कह रहा पेट भर गया। बोला हाँ राजा पेट भर गया। बोला अच्छा अभी टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। सही राजा ने ऐसे करके चना दिखायो बकरा को तो महाराज जीभ पे पानी आएगो। चना ना ही छोटे छोटे रसगुल्ला दिख रहे हैं वहां को, क्या इतने सुंदर रसगुल्ला। यही मुंह आगे ले जाएगो, और सही दाहिने हाथ में डंडा को ऐसे चमकायो, देख बेटा हो बकरा देखो, बोलो बाप रे बाप, ये खावे तो बचेंगे नहीं, लेकिन एक डंडा पड़ गयो तो गोविंदाए नमो नमः। महाराज 24 घंटे से पिटी रहे हैं। सो बकरा पीछे हट गया। राजा बोला वाह भैया, बड़े बड़े सेठ पेट न भर पाए, आपने कैसे भर दिया। कहा भैया सुनो, ये सत्संग और गुरुबानी के डंडे से अपने इंद्रियों को बार बार पीटते रहोगे, चेक करते रहोगे, तो इस मन रूपी बकरे का पेट भर जाएगा। राधा रमण इसमें समा जाएंगे, दाऊ जी महाराज समा जाएंगे। यही एक उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। दमन इसी को कहते हैं, लेकिन ये साधारण दमन है। इतना तो करना पड़ेगा तुमको, रोज हाजिरी तो लेनी पड़ेगी, पूछनी तो पड़ेगी। ठाकुर जी ने इतना बढ़िया सेवक दिया है आपको, आप हाजिरी भी नहीं लेते। दुकान में 5-5 नौकर हैं, 7-7 नौकर हैं, अगर हाजिरी नहीं लोगे, उन पर निगाह नहीं रखोगे, तो आना जाना बंद कर देंगे, टंडेली करना शुरू कर देंगे, पान खा के घूमना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे तुम्हारे दुकान का भट्ठा बैठ जाएगा महाराज।
तो जैसे उन आदमियों के ऊपर में व्यवसाय करते समय पूरा का पूरा हाजिरी बनाते रहते हो, तुम्हें भी परमात्मा ने ये 11 लोगों को सेवा के लिए दिया था। पर कमाल है, जिनको सेवा के लिए दिया था वो मालिक बन बैठे और तुम महाराज नौकरों की तरह गिड़गिड़ा रहे हो, दासों की तरह गिड़गिड़ा रहे हो, तकलीफ में हो, यहां भाग रहे हो, वहां भाग रहे हो, उनके पास जा रहे हो, उनके पास जा रहे हो, नंबरें लगा रहे हो, हमारा कैसे मंगल होगा, हमारा ये कैसे ठीक होगा। अरे कोई नहीं कर सकता। क्या कोई विधि के विधान को बदल देगा? परमात्मा के ऊपर पहुंच जाएगा? कैसे बदलेगा? तुम लोभी हो, इसलिए तुम्हारे लोभ को कैश करना बहुत आसान है। धर्म को धंधा बनते देरी नहीं लगती, धर्म को धंधा बना करके प्रयोग करने में देरी नहीं लगती। अगर जीवन में लोभ हो, केवल वासनाएं हो, आकांक्षाएं हो, सरकार 5 सालों में तुम्हारे धन को दुगना करे और कोई आके कहे हम तो रात ही भर में कर देंगे, सब गहना अपना दे दो, जितने भी तुम्हारे नाक कान के नथिया फथिया हैं हमको दे दो। आज देखो सप्तम दिवस है माता, हम भी आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, अपनो सारो गहना ले आओ, कल हम डबल कर देंगे। और रात में फिर ये कल बाबा ये मिलेगो नहीं फिर। हाँ, पासपोर्ट है हमारे पास, सीधा लंदन नजर आएंगे हम, ढूंढते रह जाओगे। तो जब सरकार 5 वर्षों में कर रही है, व्यापारी दिन रात मेहनत करके तब जाकर उसको दुगना बना पा रहा है। तुम स्वयं समझते हो कि पैसों को बनाने के लिए कितनी परिश्रम जीवन में करनी पड़ती है दाल रोटी कमाने के लिए, और कोई आकर तुम्हें कह देता है रात भर में दुगना कर देंगे, और तुम जादू के फेर में पड़ के और फिर लेके भाग जाए तो कहे बाबा पाखंडी निकलो। अरे तुम महालोभी हो, तुमसे बड़ा लोभी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। और लोभियों और कामियों का हश्र भी यही होना चाहिए। तुम धार्मिक नहीं हो। धर्म का अर्थ यह है कृष्ण का आग्रह हो, कृष्ण का लोभ हो, उस परम पिता को जानने की इच्छा हो, अपने वृत्तियों को नियंत्रित करके सतपथ और धर्म पथ पर चलते हुए स्वयं आनंदित रहते हुए लोगों के बीच आनंद वितरण करने का काम प्रत्येक धार्मिक मनुष्य का पहला कर्तव्य है। पर आपका पूरा जीवन लोभ के ऊपर निर्भर है। तो बाबा तो बाद में पाखंडी होगा। राम मिलाए जोड़ी, सोना ले लेके दुगना करने आए अंधे लोग, अब बाबा लेके फरार है वो कोढ़ी। अब बताओ